इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर यानी कि इसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम हो, जिसे हम इजीली पीरियोडिक टेबल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट पर उसका एटॉमिक नंबर गिवन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कार्बन जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर जो कि 6, जबकि इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 12.011 गिवन है। कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस, जबकि यहाँ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेकंड शेल में हमारे पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कार्बन एटम में 6 हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी इस कार्बन एटम में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सबसे पहले हम देखते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास 1s2, 2s2 एंड 2p2। यहाँ पर के शेल में आप देख सकते हैं कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि सेकंड शेल यानी कि एल शेल में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 2s एंड 2p ऑर्बिटल में। यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि सेकंड शेल यानी कि एल शेल में हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। याद रखें कि हमारे पास s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप या सॉसेज लाइक होता है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम को। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम के लिए जो रूल हम फॉलो करते हैं वो है बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स। बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स, जिसे ऑफ्बो प्रिंसिपल भी कहा जाता है, इसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन एटम को फाइंड आउट करेंगे। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इन ऑर्बिटल्स में। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल होता है, फिर p, देन d और फिर f ऑर्बिटल होता है। सो हम सीक्वेंस से ये तमाम लिखेंगे, और यहाँ पर एरो जो होगा रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिल करना है। याद रखें कि इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त हम एरो की टेल से स्टार्ट करेंगे फिलिंग, और नीचे की तरफ आएंगे हेड की तरफ। इसके बाद दोबारा से हम टेल से स्टार्ट करेंगे फिलिंग, और फिर हेड की तरफ आएंगे। इसी सीक्वेंस को हम बरकरार रखेंगे। टेल से होते हुए हम हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाएंगे। ठीक है। अब किस तरीके से हमने फिलिंग करनी है और इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लेना है, और साथ ही हमने s सबके साथ डाल देना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास s ऑर्बिटल आता है। देन हमारे पास हमने 1 से जो हमने पहला स्टार्ट लिया था, तो सेकंड वन जो हम स्टार्ट लेंगे सेकंड शेल के लिए, वो हम 2 से स्टार्ट लेंगे। फिर 2p ऑर्बिटल से हम स्टार्ट लेंगे, 2p से नीचे जाते जाएंगे, 3p 4p 5p एंड 6p। इसके बाद हम 2 को छोड़ देंगे, थर्ड शेल में हमारे पास 3 से स्टार्ट कर देंगे, 3d ऑर्बिटल। 3d के बाद 4d 5d एंड 6d एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने करनी है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन का जो एटम है, इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद है, और हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हम 1s ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो है, अगेन हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। कहाँ से करनी है? हमने यहाँ पर करना है, फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में हम
टेल से हेड की तरफ आए, फिर हमने आना है टेल से हेड की तरफ सेकंड एरो में। यहाँ पर हमारे पास 2s ऑर्बिटल है। अगेन s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, सो यहाँ पर भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। फिर बढ़ेंगे हम इसके हेड की तरफ और हेड से होते हुए फिर टेल की तरफ आ रहे हैं हम एरो की। अब की बार हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम जो p ऑर्बिटल होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल कर चुके हैं 1s ऑर्बिटल में, देन 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। सो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो चुके हैं। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाकी हैं, जैसे कि अभी हमने जाना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास बाकी रह चुके हैं, जो कि हम फिल कर देंगे 2p ऑर्बिटल में। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स के जरिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कार्बन की है 1s2 2s2 एंड 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट में हीलियम लिखा है। हीलियम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो 1s2 की जगह हमने यहाँ पर हीलियम को पुट कर दिया है ब्रैकेट में। देन सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p2। सो इस दोनों तरीकों से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम हो, ताकि हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की फाइंड आउट कर सकें। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट पर उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 7, जबकि इसका एटॉमिक मास या मास नंबर 14.007 है। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो कुछ इस तरीके से कि हमारे पास नाइट्रोजन जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ जो एटम है नाइट्रोजन का, इसमें हम शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। यानी जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमने फिलिंग करनी है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है 1s2 2s2 एंड 2p3। यानी कि फर्स्ट शेल के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि 1s ऑर्बिटल में मौजूद हैं, जबकि सेकंड शेल यानी कि l शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि कुछ इस तरीके से डिवाइड हैं फर्दर कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2s ऑर्बिटल में, जबकि हमारे पास 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर नाइट्रोजन एटम का मौजूद है। यहाँ पर फर्स्ट शेल हमारे पास जो कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल है, जिसे के शेल कहा जाता है, और यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सेकेंड शेल यानी कि एल शेल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसे हमने फर्दर डिवाइड किया है 2s एंड 2p ऑर्बिटल में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में 10 एंड f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑप्पो प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो रूल फॉलो किया जाता है, इसे बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। इस रूल के मुताबिक हमारे पास एरोस को ड्रॉ किया जाता है, और इस एरोस में कुछ इस तरीके से फिलिंग की जाती है कि हम
टेल से स्टार्ट करते हुए हेड की तरफ बढ़ते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते हैं। अगेन फिर सेकेंड ऑर्बिटल के लिए भी टेल से फिलिंग को स्टार्ट करते हुए हेड की तरफ जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसे लिखा जाता है कि सबसे पहले 1s, 2s, देन 3s, 4s एंड सो ऑन हम लिखते जाते हैं। देन सेकेंड पी ऑर्बिटल आता है हमारे पास। पी ऑर्बिटल के लिए हम सेकेंड शेल से हमारे पास पी ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। दैट्स वाई हम 2p ऑर्बिटल को 2s ऑर्बिटल के साथ लिखते हैं और इसको फर्दर कंटिन्यू करते जाते हैं 3p, 4p, 5p एंड सो ऑन। देन एस पी के बाद डी ऑर्बिटल आता है। डी ऑर्बिटल क्योंकि थर्ड शेल में मौजूद होता है, दैट्स वाई हम 3d से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से डी के बाद एफ ऑर्बिटल मौजूद होता है। एफ ऑर्बिटल क्योंकि फोर्थ शेल में मौजूद होता है, यही वजह है कि फोर्थ शेल से हम 4f ऑर्बिटल लिखेंगे, देन 5s एंड देन सो ऑन। इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते वक्त हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में हमारे पास 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। फिलिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1s ऑर्बिटल है। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 2 लिखा है। देन हमारे पास फिर 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल पे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2s ऑर्बिटल में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास फिलिंग करते वक्त हम जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेल से हेड की तरफ फिलिंग करते हैं तो अब की बार हमारे पास 2p ऑर्बिटल आ रहा है। हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं 1s एंड 2s ऑर्बिटल में। रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं जो कि हम 2p ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की कुछ इस तरह से हो जाएगी 1s2, 2s2 एंड 2p3। या फिर इसे कुछ इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीलियम, जिसे हमने ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हमारे पास हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, तो इसकी जगह हम ब्रैकेट में हीलियम को भी लिख सकते हैं। देन हमारे पास 2s2 एंड 2p3, दोनों तरीकों से हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट पर उसका एटॉमिक नंबर मौजूद होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जिसे O से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 8, जबकि इसका मास नंबर 15.99 यानी इक्विवेलेंट टू 16 है। ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से है 1s2, 2s2 एंड 2p4, यानी कि इसकी फर्स्ट शेल में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि सेकंड शेल यानी कि वैलेंस शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया गया है, जबकि वैलेंस शेल यानी कि एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप का होता है और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल जो कि हमारे पास डम्बल शेप का होता है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। डी ऑर्बिटल जो कि डबल डम्बल शेप का होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एफ ऑर्बिटल जो कि कम्प्लेक्स शेप का होता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, कि किस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फिल किए हैं इन ऑर्बिटल्स में, इसकी किस तरीके से हमने फिलिंग की है, इसे डिस्कस करते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम।
ऑक्सीजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरीके से की जाती है जिसे बॉटम अप रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एरोस को यूज़ करते हैं और एरो की बॉटम यानी कि उसके हेड से शुरू करते हैं और उसकी टेल की तरफ बढ़ते हुए बॉटम से अप मींस टेल से हेड की तरफ बढ़ते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। सबसे पहले हम 1s 2s 3s 4s एंड सो ऑन लिखेंगे। यहाँ पर हमने 6s तक लिखा है। फिर हम आ जाएंगे s के बाद p ऑर्बिटल आता है। p ऑर्बिटल हमें मालूम है कि p ऑर्बिटल सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई हमने 2p से लिखना स्टार्ट किया, फिर 3p 4p 5p एंड सो ऑन हम बढ़ते गए। फिर आ जाता है हमारे पास p के बाद d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल हमारे पास थर्ड शेल में मौजूद होता है, यही वजह है कि 3d से हम स्टार्ट करेंगे, 4d एंड सो ऑन। इसके बाद 3d के बाद हमारे पास f ऑर्बिटल आता है। f ऑर्बिटल हमारे पास फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई हमने 4f से लिखना स्टार्ट किया है, 5s एंड सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हमें मालूम है कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेकंड शेल यानी कि वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, d में 10 एंड f ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर देंगे 1s ऑर्बिटल में। फिर हमने क्या करना है, एरो हमने जो ड्रॉ किए हुए हैं, इन एरो की हमने हेड की तरफ से स्टार्ट करना है, मींस बॉटम से स्टार्ट करते हुए हमने टेल की तरफ बढ़ना है फिलिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है जिसमें s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। देन हमारे पास 2s ऑर्बिटल है, 2s में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, अब हमारे पास रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और हम जानते हैं कि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स को 2p ऑर्बिटल में हम फिल कर देंगे। नाउ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी ऑक्सीजन एटम की, 1s2 2s2 एंड 2p4। इसे कुछ इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ब्रैकेट में हमने हीलियम लिखा है, इसके बाद 2s2 एंड 2p4 भी लिख सकते हैं इसे। वो इसलिए क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होती है वो 1s2 होती है, दैट्स वाई 1s2 की जगह हमने हीलियम को ब्रैकेट में लिख दिया। मीन दोनों तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।